बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी ना, मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा आपको एक चीज़ जो है ना ज़रा उसके साथ दोहरा रहे हैं हम लोग, और वो है आपका ये वीडियो वाली। ये ज़रा वीडियो देखिएगा प्लीज़, और इसको समझिएगा, अपने पास लिखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? सलासी मुरज्जत के सलासी मुजर्रद के कुल 3 अब्वाब। सुलासी मुजर्रद, सुलासी हाँ मुजर्रद। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, हाँ हाँ पढ़े। मैं पढ़ूं? कौन पढ़ रहा था? अभी पढ़ो ना। मैं पढ़ी थी ना। सलासी मुजर्रद के कुल 3 अब्वाब हैं। ठीक है। सलासी मुजर्रद यानी वो सीगा या लफ्ज जिसके 3 हरूफ होते हैं। अब इनकी आराब और पहचान क्या है, तो ये बात पहले याद रखें कि अरब हमेशा ऐन कलिमा पर जाहिर होते हैं। अच्छा एक मिनट सब्र करो। जैसा दो बातें आपको बिल्कुल बुनियादी सीखनी चाहिए यहाँ पर बैठ के। देखो, कह रहे हैं सलासी मुजर्रद होता क्या है। सलासी का मतलब हमने कल पढ़ा था ना, 3 है। 3 मुजर्रद का मतलब होता है असल, हमारा बुनियाद, असास। ठीक है ना? अच्छा देखो ना, यानी वो सीगा, सीगा का मतलब लफ्ज जिसके 3 हर्फ होते हैं। ठीक है, 3 हर्फ उसके होंगे। अच्छा, और ये तो एक बात खत्म हो गई ना। दूसरी बात क्या है कि एराब इसका क्या होता है। एराब वैसे हम लेते हैं आखिरी हरकत होती है हमारी, हम वो लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि माजी का जो होता है ना एराब, वो इसके एन कलमा क्या होता है, वो यानी फा और ऐन और लाम होते हैं ना। आपको पता है ना, इसको जी आप एन कलेमा कहते हैं, सबको पता ही है। फिर मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये हम जी ऐसे जी क्यों लिखते हैं ना। ये हमारे पास गारा, मट्टी और ईंटें हैं ना, इसी से हम सारे लफ्ज बनाते हैं। तो ये देखो ना, ये जो एन इसमें है ना, एन, इसको एन कलेमा कहते हैं, फा को फा कलेमा कहते हैं, और लाम को लाम कलेमा कहते हैं। यहाँ अगर मैं लिखूंगा ना दारा सा, तो ये दाल जो है इसको हम कहेंगे फा कलेमा, रा को कहेंगे एन हाँ कलेमा, और सीन को कहेंगे लाम कलेमा। बस ये इसकी पहचान है। अगर मैं कहूंगा ना ज्वालामा, तो मैं ज्वा को क्या कहूंगा, फा कलमा लाम को क्या कहूंगा, ऐन कलमा और मीम को क्या कहूंगा। लाम। बस। अब ये कह रहे हैं कि यार ये जो जो होता है ना माजी, इसका क्या होता है, इसका 3 जो सलासी मुजर्रद होता है, इसका एन कलिमा आपने देखना होता है कि इसका कभी जबर होगा, कभी जेर, और कभी पेश। ये है इसके एराब। तो इतनी सी बात वो कहना चाह रहे हैं, जो आपको समझ आ गई है, जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, पता नहीं कहाँ देख चुके हैं। ये देखो, आगे चलते हैं, हम जरा आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। अब देखो, ये बड़े आराम से समझा रहा है आपको। जैसे फाला के वजन में, वजन समझते हैं ना, लहर बहर और तरीका, तर्ज। पर वजन क्या है, द्वाराबा, तो द्वात फा कलेमा है, रा ऐन कलेमा है, और बा लाम कलेमा है। तो दरमियान वाला हर्फ ऐन कलेमा कहलाता है। तो मालूम हुआ कि सलासी मुजर्रद या सुलासी मुजर्रद माजी का सीगा 3 हर्फ पर मुश्तमिल होता है। ये तो बात पक्की है। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि एराब हमेशा ऐन कलिमा पर आते हैं, लिहाजा ऐन कलिमा पर जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है, और पेश भी। ये बात तो क्लियर है सबको? डॉक्टर साहब क्लियर है ये बात है ना? ये मैं बुनियादें रख रहा हूँ आपकी, ये बुनियादें हैं। सही है। सबको आना चाहिए ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये सबको आनी चाहिए ये बात। लो भाई, अब इन्हीं जबर जेर पेश के एतबार से सलासी मुजर्रद के कुल 6 अबवाब बन जाएंगे। अबवाब समझते हैं, दरवाजे हैं। ठीक है ना? अब वो 6 बन गए हैं, यानी जबर जेर अगर हम लगाएंगे ना, तो समझ जाओ कि उससे वैसे तो 3 बनने वाले हैं, लेकिन इसके मुजारे में ना 6 बन जाते हैं, तो हम इसको 6 कहते हैं कि 6 अबवाब है इसके। अच्छा, 6 अबवाब कैसे हैं जरा भी देखते हैं। देखो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से देखो, माजी और मुजारे। देखो बाब, देखो भाई, एक टेंस होता है हमारे पास माजी का, और एक होता है मुजारे का। माजी में सिर्फ पास्ट होता है, मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं। अब दोनों को मिला रहा हूं मैं, देखो, नस्वारा, तो इसका मुजारे होगा यनसुरु। दूसरा बाब है द्वाराबा, यद रिबो। तीसरा बाब है समिआ, यस्माउ। चौथा बाब है फाह फतहा, यफताहो। पांचवा का है वो बाब है करोमा, यकरोमो। और आखिरी है
हसिबा यहसिबो, ये हसिबा यहसिबो। अब इसी से सारे लफ्ज बने हुए, ये 6 जो है ना, 6 बस यही है, इसी से सारे बने हुए हैं ये आपका। अब महपारा, अब क्लास का जो डिजाइन है ना, अभी जो है आज और कल, ये थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर ग्रामर की तरफ आ गए हैं ना, तो फिर तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, मेरे साथ आपको चलना होगा थोड़ा सा आपको, ठीक है। और जो जी बताना सर। करना होगा, ठीक है, आप करने पड़ेगा आपको, सही तरीके से करो तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, और क्या है, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद चलते रहेंगे। अच्छा जी। अब जरूरी ये जो नहीं, सारे वर्ड है ये सारे ही इतने मुश्किल है। नहीं, ये असल में क्या होता है, ये जो रटे होते हैं ना, रटे, ये बड़ा अच्छा होता है कि आयशा आमना बहनें हैं, आयशा आमना, आयशा आमना, आयशा आमना, सना इनकी दुश्मन है, सना सना हाँ, दुश्मन, सना दुश्मन। तो इससे क्या तो होता है वो कि फिर आमना सामना हो जाता है। हाँ, तो आमना सामना हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है कि आप ना बड़े तरीके से करते हैं। अच्छा ये देखें, अब जरूरी नहीं है कि जिस सीगे के माजी में एन कलिमा पर जो हरकत हो वही मुजारे के एन कलमे पर भी हो। वो सना वाली बात है कि ये अरबों ने हमारे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया। अच्छा, अब जैसे द्वाराबा का मुजारे में है जब सर ग्रामर पढ़ते हैं ना तो 10 मिनट के बाद जो है ना दिमाग सुन्न हो जाता है। पहली 2 बातें तो समझ आ जाती हैं, बस तीसरी की दफा ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ बस से यार देखो, आवाज आ रही है। यार इसने बड़ा आसान लिखा हुआ है, अगर इसके एक एक जुमले को आप समझेंगे ना, इसको ना पॉइंट्स में समझेंगे ना, ये महपारा बना देगी आपके लिए पॉइंट्स में ना। पहला इसी एक लाइन को अलग जुदा करो, फिर दूसरी लाइन को जुदा करो, फिर तीसरे को समझो, फिर ऐसे ना चलोगी तो बहुत शानदार लिखा है इसने, आसान लिखा है। अच्छा ये देखो, कह रहे हैं ना, अब जैसे द्वाराबा है, इसका मुजारे में देखोगे ना तो एन एन कलमा पर रा भी आ सकता है, जेर भी आ सकती है। ये मैं आपको इसके चार्ट दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कल मैंने दिखाया था, आज फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, इंशाल्लाह इन 6 के 6 अबवाब की तफसील आगे वीडियो में आएगी, या फिर आपको हमारे सर बता देंगे। माजी में एन कलिमा पर तीनों हरकत आ सकती है, मगर जबर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब देखो ना कितनी प्यारी बात थी, बस ये इसको नोट कर लो कि यार माजी में फतहा, फतिहा, फतुहा, ठीक है, फाअला या फाइला, फाउला आ सकता है। कह रहे हैं कि फाअला सबसे ज्यादा है अरबी में, तो उसको तो याद कर लो ना। फिर उसके बाद ठीक है, जेर, यानी मोस्ट कॉमन जो है वो ये है कि एन कलमे पे जबर होगी। जबर होगा। अब कह रहे हैं दूसरा क्या है, वैसे स में आ, तो हमेदा, अलिमा, हफिजा, ये होता है फाइला वाला। तो ये है इसका, ये इसके बाद कम है, और इसके बाद पेश वाला है, जैसे करोमा, या खोजा, और आगे कुछ और भी है, बहुत थोड़ा है। इसी तरह मुजारे में भी तीनों हरकतें आ सकती हैं, लेकिन ऐन कलमे पर जो होगा सबसे ज्यादा जब वो आता है तो पेश इस्तेमाल होता है, फिर जबर, और फिर आखिर में जेर। चलो देखेंगे, पर ये तो जब आएगा तो देखेंगे। देखो भाई, इस तरह फ़अला के वजन पर मुजारे यफ़अलु आता है, जबकि फ़अला के मुजारे में यफ़अलु आता है। ये छोड़ दो, ये हमें नहीं चाहिए, हमें बाब याद कर लेंगे और हमारे साथ कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखो यार, ये चीज भी समझ लो कि माजी का मजहूल यानी पैसिव वॉइस, आसान सी बात है ये, इसको रेड में लिखना है, रेड में। मजहूल हमेशा फ़अला, फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइला के वजन पर आएगा बस। फ़ुइला, जैसे मैं कहूंगा शू रेबा, उस वो पिया गया, दो रेबा मारा गया, उलेमा याद किया गया, जाना गया। और क्या हो सकता है भाई, जुलेमा जुल्म किया गया इस पे, यार दुखिला। दो खेला, दो, और भी जितने भी आप कह सकते हैं। बस कह रहे हैं कि हमेशा माजी क्या होता है, हमेशा फो इला के वजन पर आएगा। अच्छा ये फिक्स है, ये वो कि इंग्लिश में भी इसने लिख दिया है कारी साहब ने, ये फिक्स है बस, इसको तो नोट कर लो। अच्छा, अगरचे माजी मारूफ के एन कलिमा पर जबर या जेर क्यों ना हो, सबका मजहूल एक ही वजन पर आता है, जैसे द्वाराबा से दुरिबा, समय से सुमे। एक बात ये भी याद रखें कि करोमा का मजहूल नहीं आता। लो भाई, शुक्र है खुदा का, करोमा का मजहूल आता ही नहीं है भाई। चलो, कितना अच्छा बड़ा एहसान है। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह फेल मुजारे में भी मजहूल सबका एक ही वजन पर आता है। लो भाई, देखा आपने, अच्छा भी मैंने फिक्स कर दिया, और ये भी फिक्स कारी साहब कर रहे हैं, कह रहे हैं एक ही वजन पर आएगा माजी का मजहूल, यानी पैसे वाइज वो है युफ अलो। जैसे युशरबो पिया जाता है, युअलमो जाना जाता है, युअरफो जाना जाता है, युहफजो हिफ्ज किया जाता है,
बताओ, जुल्म किया जाता है, क्या लिखूं? युज़लम जाओ, ओ बैठा बैठा जाता है। युजलिसु युजलिसु गलत यार, गलत हो कर दिया जालिमो। वजन को जबर जेर का क्या ख्याल रखना है ना। तो युफ़इलु और युज, युज 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 लसु युज युज वेरी नाइस। युज लसु, ऐन पे जबर है ना, युज। युजलसु। हाँ जी। अच्छा, अच्छा ठीक। अगरचे मुजारे मारूफ में एन कलिमा पर जेर या जबरी बी हो, सब का सब एक ही तरह का आएगा। कसम जिंदाबाद मेरा वालिद। लिहाजा आपके लिए ज्यादा आसानी भी होगी पहचानने में, जो कि माजी का फुइला होगा। ठीक है, पक्का बात है। और मुजारे का मजहूल है युफअलो, इसको नोट कर लो और इसको अलग से नोट बना दो, मजहूल का अलग से एक ना। सर नोट तो कर रहे हैं लेकिन याद रहेगा। ये सर ये जो आप है ना, आप जिस तरह दो, से एक एक वर्ड को लेके चलते हैं ना, आपको सेंटेंसेस में जरा थोड़ी प्रैक्टिस करानी चाहिए। अभी तो देखो, ये आज पहला दिन है आपका, ये मैं ये तो दूसरे सीख फेज लो। में, लड़कियों, ये मैं दूसरे फेज में गया हूं। इसमें आपको सिर्फ लफ्ज के साथ खेलना सिखा रहा हूं। इसको कहते हैं इल्म सर्फ। मैं सिर्फ आपको सर्फ की तरफ ले गया हूं। अभी जुमले मैंने छोड़ दिए हैं। जुमले कहाँ है? जुमले आपके रह गए हैं नहव में। नहव में जुमले थे, मुरक्कबात सिखाता था आपको, वो छोड़ दे। वो हाय। बड़ा, वो तो बड़ा, वो क्या उसके बारे सर में सर कहा पे तो जाता है। सारे सब कुछ धो डाला है। नहीं नहीं, वो तो आपको सारा आता है नहव का। वो तो उसके बारे में तो आसान है सारा। ये है अभी जो चीज है ना, वो ये है जबर जेर से तो खेल। सर बस, सर बस, तो बस हो गई ना, और तो खत्म हो गई था, खत्म सर ही हो बस गई। तो ये हो 6 गई ना पॉइंट्स सर, हैं। एक बस नहीं मिनट हो गई है बस तब बोलने तो। तो मुझे दो ना लड़की। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ आपने कितना याद करना है, कितना याद करना है आपने? ये सिर्फ 3 लाइनें तो आपने याद करनी है। मैं वो सर 5, मैं सुनाऊँ सर कितनी इसको लाइनें जरा याद प्लीज करनी जरा है? एक दफा सर मैंने दोबारा नोट ये। किया है। सर मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं, प्लीज मैं प्लीज सुनाओ सुनाऊँ सुनाओ कितनी सुनाओ लाइनें याद? सुनाओ प्लीज। आइन कलमा पर सबसे ज्यादा जबर होगी, ठीक है। शाबाश। अरबी में जो भी वर्ड यूज होंगे, आइन कलमा के नीचे जेर उससे कम होगी और आइन कलमा पर पेश जो है वो कम होगा। उसके बाद है माजी का जो मजहूल यानी कि पैसिव वाइज है वो फुइला के वजन पर आएगा, ये फिक्स है। शाबाश, वेरी नाइस लड़की, शाबाश। करामू का मजहूल नहीं होता। और फेल मुजारा यानी कि जो काम मुस्तकिल प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा उसका जो पैसिव वाइज होगा उसका भी एक ही वजन होगा, वो क्या होगा? युफअलु। वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा देखो, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ आपके लिए, देखो ये जरा देखो, गौर से देखो। ये क्या, ये सुलासी मुजर्रद है। अभी जो आपने पढ़ा है ना, उसका इसका डायग्राम बना हुआ है। महापारा देख रही हैं आप? देखो, सुलासी मुजर्रद है, किसे कहते हैं? ऐसा जी सर फेल, देखिए। ऐसा फेल जिसका वाहिद मुजक्कर गायब, यानी जो पहला लफ्ज होता है ना, वो सीगा जो क्या होगा, उसमें 3 हर्फ होते हैं। जैसे फ़अला, अलिमा, दरबा, शरिबा, सबका 3 होगा। ये नीचे लिखा हुआ है, ज़हबा, जलसा, अबदा, शरिबा, हसिबा, बउदा। देख रहे हैं, सब में 3 हर्फ है। इसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। अगर आपको सुलासी मुजर्रद याद रहेगा ना, इसका जो अपोजिट आएगा ना, तो वो भी आपको याद हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे देखो, कह रहे हैं कि वैसे तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ऐन कलिमा पर कभी जबर रखा है। देखो आप, ये देखो, जबर रखा है इस पे, और कभी दूसरे में रखा है हमने फ़इला रखा है, और फिर तीसरा रखा है फ़उला। तो ये तो 3 है ना, 1 2 3। लेकिन उसकी मुसीबत यह है कि ये जो इसका जब मुजारे बनता है ना, तो मुजारे इसका मुख्तलिफ बनता है, इसलिए हम इसको 6 में तकसीम करते हैं। ये फ़अला से 3 तरह का बन सकता है, 3 तरह से। ओके देखिए, ओके। और अगर फ़इला है तो इसका 2 बनेगा, और जो आखिरी है ना, इसका 1 ही बनता है। इसलिए 6 हमने कर दिए हैं, 6 बाब कर दिए हैं। ये देखो, ये 6 बाब है। तो ये 6 बाब जो है, एक है फतहा, यानी आप इसको ऐसा ना लिखें, आप इसको लिखेंगे फतहा यफ्तहो। ये देख रहे हैं ना, फतहा यफ्तहो। द्वारबा यदरिबो, नसरा यनसुरो। तो आपने ऐसे लिखना है। ये 3 बाब हो गए, और इसके सामने लिख लो फा। जब भी फा आया करेगा किसी जगह डिक्शनरी वगैरह में, तो आपने समझ जाना है कि ये बाब फतहा यफ्तहु से है। अगर द्वाद लिखा होगा तो आपने कहना है द्वाराबा यदरिबो है, और नून लिखा होगा तो समझा नसरा यंसुरो है। फिर आपने एक और लिखना है, समिआ यस्माउ, और फिर होगा हसिबा यहसिबो, और आखिरी लिखो करुमा यकरुमो। ये लिखा हुआ है सारा, मैंने खुद से नहीं बोल रहा। ये देखो, ये लिखा हुआ है, जबरदस्त सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है आप कर सको तो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं भी आपके लिए चार्ट बना के आपको भेज देता हूँ, खूबसूरत सा। ठीक है, सर। वो ये जो है फतहा, तो हाँ सर इसकी तो ये इसके इसके जो हैं ये
देखिए यफ्तिहु और यफ्ताहु भी तो बन सकता है ना सर? नहीं लड़की, इसका नहीं बनेगा। ये है ये देखो ऐसे है, फ़अला यफ़अलु, ये बाब है, ओके। फतह यफ्तहु ये एक है। फिर है फ़अला यफ़इलु, ये है द्वरबा यदरिबु वाला बाब है। फिर है फ़अला यफ़उलु, बाब नसरा यंसुरु है। ऐसे एक एक है ना, ऐसे एक एक है सर, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो फतहा में आइन कलमा तौ है, इसके ऊपर बस। जबर जेर पेश के साथ नहीं बनता? ना 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 ना, एक ही है बस, ये बाब, ये तो इसकी, ये हमने इसका नाम रख दिया है इस बाब का। इसके जैसे सही। जितने भी आएंगे ना, हम कहेंगे ये बाब फतहा यफ्तहु से है। तो अब आप इसके लिए क्या हो, अच्छा इसका फायदा क्या है? कोई पूछे भाई ये इसका फायदा आसान हो क्या है? जाएगा फिर? देखो इसका फायदा क्या होगा, अभी जो मैंने आपको बहुत सारी गर्दानें दिखाई है ना, वो सारी यहाँ से चलती हैं आपकी। आपको सिर्फ एक लफ्ज दिया जाएगा और बाकी आपने खुद करना होता है। ये देख रहे हो, मैं आपको दूंगा ये, आप कहेंगे यार ये लफ्ज क्या आ गया, नया लफ्ज। ये सर, आप ये कहेंगे यदरिबु देखो, से। सुनो ना, आप कहेंगे यार ये क्या एक लफ्ज आपने दे दिया है, एक लफ्ज है, तो ये कौन सा लफ्ज है? मैं आपसे कहूंगा ये जो आपने सीखा है ना अभी आज, जैसे आपने लफ्ज सीखा है, लफ्ज एक मैं आपको बताता हूँ, सबर करें एक मिनट, कोई वर्ब देता हूँ आपको। जैसे आप कहेंगे गसला यगसिलो, तो आप कहेंगे गसला यगसिलो, मैं कहूंगा यार ये बाब है द्वरबा यदरिबो से है, तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है छोड़ जी। दे, अब छोड़ दे, अब मैं बनाता हूँ। ये सारा आपको आता है, खुद ब खुद आएगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कोई सिखाएगा, खुद इंशाल्लाह आपको आएगा सारा। अभी आपने क्या सर ये करना है? आप पूछें देखो थोड़ा सा लड़कियों, प्रैक्टिस के लिए। लड़कियों अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अभी जो करने वाला काम है ना, मैं आपको अभी 2 या 3 या 4 आपको ना इसमें ना स्टिकर्स में ना आपको भेजता हूँ आपके ग्रुप में। आपने उसको याद करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, और वो सारा आपको आता है, मुझे पता है आता है आपको सारा, ठीक है? नो वरीज है, बिल्कुल परेशान ना हो आप, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने। ये मैं आपको भेजता हूँ अभी, जैसे ये वाला चार्ट है ना, ये चार्ट आपने देखा ना, ये जो चार्ट बना हुआ था। अब देखो इसका, अच्छा मैं जो असल चीज मैं कुछ बताना, वो इसकी बात आ रही है, जो असल चीज बताना चाह रहा हूँ, इसका फायदा इसका फायदा क्या है हमें, वो चीज आपको समझनी चाहिए। ये तो आपको समझ आ गई ना, 6 बाब की ये 6 दरवाजे हैं ये जी सर। बस ये आपने समझ लेना है। हर हमारे जो सर्फ का हरम है ना, इसके 6 दरवाजे हैं, ये है दरवाजे सारे। तो आपसे कोई भी कहेगा यार ये अमीना या अमनो, ये क्या है, कौन सा बाब है, तो आप कहेंगे अच्छा अमाना, अमीना अमीना या या अमनो, कौन सा है, ये वाला बन रहा है ना, अमीना, यहाँ आ गया। नहीं नहीं 6 नहीं है ना, सीन का अमीना अमीना या मनो, आमीना, कौन सा बन गया, समिआ, बाबे समिआ समिया का बाब। हाँ समिया का। इसी से जो सुनता है वो क्या होता है, सामिआ। और अगर वो लड़की होगी सुनने वाली तो क्या होगी, सामिआ। सामिया। अच्छा अमीना या मनो से बताओ कि जो बंदा ईमान लाता है वो अमन में आ जाता है, वो क्या होगा, आमिन। और जो लड़की आएगी वो क्या होगी, आमीना। आमीना। आमिना, वो आमिना होती है। ठीक है ना? ऐसे नाम हम तलाश करते हैं, मुझे कोई बताएगा आमिना का मतलब बताएं, तो मैं ऐसे करता हूँ आपको। मुझे कहेगा आयशा का मतलब क्या है, तो मैं इधर लेके जाऊंगा, समझ रहे बात को? यहाँ से अरबी आती है बंदों को, ये है वो चीज जो हमें अरबी सिखाती है, सर्फ और नहव। तो जितना आपको आ गया आपने परेशान नहीं होना, और वो ठीक रहेगा इंशाल्लाह। चलें अब बगैर टाइम ज़ाया किए ना, मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपके दूसरे काम की तरफ। जो आपने करना है वो है आपका तर्जमा। डेली आपने तर्जुमा करना है यहाँ पर, ठीक है? हाँ ये सारे मैंने चेंज कर दिए, सारे मैंने वो ले गया हूँ, मैं उधर ले गया हूँ, ठीक है? आप सब ने थोड़ा सा ग्रामर का करना है डेली, ठीक है? और डेली आपने तर्जुमा सुनाना है मुझे आप लोगों ने, और मैंने उसमें से सिर्फ वो लफ्ज निकालने हैं जो हमें नहीं आते, ठीक है? जो नहीं आएंगे ना, सिर्फ हम वो निकालेंगे। ये है आपका प्रोफेसर रफीक साहब वाला तर्जुमा, कहाँ गया? सर ये हम हर रोज तैयार करके सुराया करेंगे, ये मैं आपको देता हूँ, याद कर। मुझे सिर्फ वो चाहिए होगा आप में से, जो हमें जो चाहिए ना वो तर्जुमा चाहिए, वो चीज़ चाहिए हमें, जो जिसमें आपको जो है ना वो हो, जो लफ्ज़ आपको नहीं आता। जैसे मैं ये खोल रहा हूँ आपके सामने, जो लफ्ज़ सर नहीं आप आता हमें ना, फिर कुछ कुरान पाक का कोई हिस्सा बताएंगे ना कि आप ये नहीं 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 तैयार नहीं करके आए जो नहीं नहीं, नहीं बस आता। हम अब ये देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये मैं क्यों ये तर्जुमा शुरू कर रहे हैं हम लोग। बस जो आप में से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ग्रामर का भी ऐसा ऐसा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है? ये वो जो महापार, देखो आप में से हर एक बंदा कीमती है मेरे लिए बहुत ज्यादा। महापार ने जब उस दिन कहा है ना, तो आप समझ लो कि मेरा आधा जो है ना जिस्म, वो बिल्कुल ऐसे परेशान हो गया कि जब आपने कहा ना कि भाई इसको खत्म कब करेंगे हम लोग, तो मुझे तो एकदम से परेशानी लग गई यार, ये खत्म भी करना है हमने। तो वो मुझे टेंशन लग गई, क्योंकि मैं तो इसको, जी सर, हमने खत्म करना है सर। हाँ तो ये कौन कह रहा है अभी? सर मैं बोल रही हूँ सना। सना। सना, अच्छा सना, तो वही है ना। इसलिए मैं ना अब इसको मैंने वो छोड़ दिया सब कुछ, ठीक है? मैं कह रहा हूँ आप ना भी कहती, आमिना का कहना काफी है ना महपारा का। लेकिन मैं आपको, मेरी भी बात सुन लें आप लोग,
ये जो कुरान मजीद है ना, आपने जिंदगी भर नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। ये हम पढ़े ना पढ़े यहाँ पर, आपने इसको नहीं छोड़ना आपने। अभी आपकी जो बहस है ना, वो बड़ी जबरदस्त हो गई है आपकी, ठीक है। और मैं रात की क्लास दिखाता हूँ मैं आपको, लड़कों ने कैसे पढ़ा है उसको, और लड़के आपसे बाद में आए हैं, और मैं आपको बहुत गहराई में लेके चला गया हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं जब तक यहाँ पे एक बच्ची भी एक और लड़का भी पढ़ना चाह रहा है। सुनो ना, एक बच्ची यहाँ पर मौजूद हो ना, आयशा पढ़ रही हो ना, तो मैंने छोड़ना नहीं है, हम पढ़ते रहेंगे। ये मेरे अपने ज़ौक के लिए, मैं अपने अपनी अपनी उसको ग्रोथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खत्म नहीं करूंगा। लेकिन जब बच्चे ने जाना है, छोड़ना है उसको, और ये वाकई लाजिम बात है, जो उन्होंने लाजिम बात है, हमने खत्म भी करना है किसी न किसी तरह। और उसको मैंने कोर्स की शक्ल भी देनी है ना, मुझे खुद भी तो तरीका आना चाहिए कि मैं किसको कैसे कैसे करूंगा, उसको खत्म कैसे करूंगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि हम इसको समेट रहे हैं। पारा आपने परेशानी हो ना, और मैं इस महीने में, अगले महीने में, हम जब ये आप देख रही हैं, मैं आपको अभी ना, ये देखो मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये मैंने बनाया आपके लिए, आपके ग्रामर के जितने पॉइंट्स हैं ना, आपके जो आपने सीखने हैं ना, वो मैंने ये लिखे हैं। मैं इसको खूबसूरत रंग देके ना आपके साथ शेयर करूंगा। ये देख रहे हैं, ये हमारे कुरान मजीद जुबान सीखने के लिए अरबी कवायद का जी जानना सर, इंशाल्लाह लाजमी है। ताला। ठीक हो गया ना। ये देखो, ये मैंने सारे लिखे हैं, ठीक है। अब मैं इसको खूबसूरत करके ना बताता हूँ, जो आपने पढ़े हैं और जो आपके रह गए हैं, ठीक है। वो सारे अलग कर देंगे, और जो रह गए ना, वो आप चाहे 10 साल के बाद पढ़ लें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो आपको पता तो होगा ना कि मैंने ये चीज नहीं पढ़ी। तो बाकी आपको सब कुछ आता होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो वो क्या होगा कि मैं इसको समेट रहा इंशाल्लाह हूँ। सर। अभी आप मुझे ना और ज्यादा दौड़ में न लगवाएं, बल्कि आप क्या करेंगे, मैं यहाँ से तर्जमा भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि हम यहाँ से भी शुरू करें, और यहाँ से आपको पता लगे कि हमने अभी तक कितना कितना क्या सीखा हमने, ये आता भी है कि नहीं आता हमें, ठीक है। चलें, ये मुझे जरा जल्दी से करवाएं, शाबाश। ये कहाँ से कराओगी? ये तो आपको बहुत दफा आता है। सूरह बकरा से शुरू करूंगा मैं, और हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आमिना, आमिना सुनाओ बच्चे, एक एक लफ्ज का तर्जुमा चाहिए, एक एक लफ्ज का। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिका अलिफ लाम का बताओ ना, अलिफ ज़- का बताओ मुझे, इसका बताओ। अलिफ लाम मीम। सर इसका तो मतलब नहीं होता, बस अलिफ लाम। अच्छा, ये उसको बताओ ना ये है क्या? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। हरूफ देखो, मुकत्तात। आमना, अपना हाँ, आमना, हरूफ अपने पास ना, मुकत्तात आमना, में से। अपने पास लिख लो, जी अपने पास लिख लो कि मुझे ये नहीं आता जी, अलिफ लाम मीम है क्या, इसके बारे में मैंने क्या क्या कहना है किसी को, मुझे ये क्या कहूंगा। हरूफ मुकत्तात है। हाँ जी सर, ठीक। आपने इसके बारे में क्या कहना है, 2 लाइनें 3 लाइनें कहनी है, लिख लो अपने पास कि मैंने यार इसको मैंने जरा तवज्जो देनी है, ये क्या था, इसके बारे में सर ने क्या कहा था। ठीक, अच्छा, आगे चलें। जी ठीक है। ज़ालिका, ये अल किताबु। नहीं ना लड़की, ऐसे ना करो, फिर तो मेरा खून जला रही हो तुम, फिर मैंने क्यों इतना टाइम लगाया, अगर आपने इसका तर्जुमा ये करना है तो क्या क्या जरूरत थी इतने महीने कोर्स करवाने की, अगर आपने इसका तर्जुमा या ये करना है तो। आप सही तर्जुमा, इस नीचे को ना देखो, इसको ना देखो, ये तो मैंने वैसे मदद के लिए रखा हुआ है ना आपके लिए, इसको ना देखो, आप अपने इल्म को पढ़ो, शाबाश। जी, जालिका क्या है? अच्छा सर, एक मिनट। ज़ालिका, शाबाश। अम, थोड़ा सोच लूं, ये ना हो गलत। अच्छा चलो, कोई नहीं, खैर है, आपको तो ये तो कोई भी बच्ची बता सकती है, आपको आयशा बता देगी। आयशा बताओ जल्दी से। सर ये वो किताब है। नहीं, जालिका का बताओ, मुझे छोड़ दे तर्जुमे। सर जालिका, मैं वो बताऊं? सर वो मैं जो बताऊं? नहीं नहीं बता रही है ना वो आयशा, सर उसको ये देखो, ये ऐसी सर ऐसी लड़की है ना, बोलने सर नहीं। यहाँ पर आप हाँ, सर ये इस पास्ट किताब, में है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ये में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वैसे ये पास्ट है। जालिका ये वो जो। हाँ, तो ये क्या है, जालिका क्या हुआ, इसका क्या क्या कहते क्या है इसको। और लफ्ज तर्जुमा, और कोई बातें ना करो, मुझे सिर्फ तर्जुमा बता दो, और इसके बारे में बताओ, ये क्या नाम है इसका। हाँ, अच्छा चलो, कोई नहीं। ये जो है सर मैं सर, बताऊं? ज़ालिका का यार मतलब ये ये देखो जो ना, है। ये जो हमारी है ना, ये सना, ये तो चुप नहीं करने वाली, और आमना भी चुप नहीं करने वाली। वो बेचारी कैसे बोलेगी यार, चुप करेंगे तो। ऐसा बोलो, इसका नाम क्या है और इसका तर्जुमा क्या है। सर ये बताया जो है कि ये पास्ट में है, तो वैसे ये वो अच्छा है, सुन लो, लेकिन वो सुनो जो, तो यार, लेकिन अब सुन यहाँ लो। पर अच्छा क्योंकि ठीक हो गया, कुरान का जिक्र हो रहा है, तो इस तो वजह से हो गया ना, ये तो अच्छा, एक मिनट, चलो सुनाओ जी अपना, सना बताओ। सर ज़ालिका इसमें इशारा है। इशारा, देखो बच्चे, ये इसमें इशारा है, एक बात खत्म हो गई, शाबाश। और एक लफ्ज और बताओ, इसका तर्जुमा क्या है लफ्जी। सर ज़ालिका ये वो, यार यानी कि एक इसमें लफ्ज इशारा। बताओ, एक लफ्ज बताओ। हाँ,
सर ये गलत। इसका तर्जुमा है वो, डेट, पक्का है। इसके अलावा इसका तर्जुमा है ही नहीं। क्या बेकार किस्म की लड़कियां मैंने पाली हुई हैं यार, मैं तो ऐसे ही समझ रहा हूँ ये बड़ी गुरु है। सर बेकार किस्म की लड़कियां हैं। ये देखो इशारा है ये, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये वो है, वो ये नहीं है, ये गलती के, ये आपको मैंने धोखा देने के लिए ये खोला हुआ है कि आपको पता लगे कि आपको आता नहीं आता आपको। बेकार लोग हैं। जालिका का मतलब है वो, और दूसरा माना है ये इशारा है, बस खत्म। चलो भाई, अच्छा आगे चलते हैं। अब किताबों है, अल किताबों का कौन बताएगा, जिसको पता हो कि मुझे आता है। खास किताब। था किताब। खास खास किताब। हाँ किताब। खास किताब है, शाबाश, ये प्रॉपर ठीक नेम। है। अच्छा मुझे इसमें बताओ, मार्फा है। ये मारिफा है, और क्यों और बता सकते हैं कुछ और भी इसके बारे में, शाबाश। आगे चलो, इसको के बस आगे आलिफ लाम लगा हुआ है, इसलिए ठीक है, ये इसमें मार्फा है। देखो ठीक है, चलो। अच्छा तर्जुमा अब क्या हुआ। वो अब सर इसको वो तो नहीं बोलेंगे ना, ये हाँ वो बोलेंगे ना। शाबाश, अब ये है मुहावरा वो किताब। तर्जुमे। हाँ असल में ये जो पता है क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि जालिका अगर अगर किसी और जगह भी आता है तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि जालिका का मतलब क्या है। ये हमने तो यही तो सीखा है हमने, अगर आप ये देख के पढ़ेंगे तो फिर तो गलत हो जाएंगे आप। इस ये के लिए आता है हाजा, आप सबको पता होना चाहिए, हाजा होता है ये के लिए। यहाँ पे ये क्यों कहा गया कि ये किताब, ये इसलिए कहा गया है कि जालिका असल में हमारी जो इसकी शान है वो शान बहुत आला है, और दूर इसलिए रखा गया है कि हमारी अकल से भी परे है। ये इसका इसका समझना, ये अल्लाह का कलाम है, इसकी शान की वजह से इसको वो कहा गया है। तो हम इसका तर्जुमा करेंगे उर्दू में, ये किताब, ये अल्लाह की किताब है, ये किताब जो है ला रेबा। इसका तर्जुमा करें जरा, ला क्या है और रेबा क्या है। इसमें नफ, हाँ, नहीं। ला इसमें हरफ नफी है। नफी। शाबाश, हरफ नफी है, वेरी नाइस। और रेबा क्या है इसका, ला रेबा क्या होगा, ये बता दो मुझे। नहीं है शक कोई भी अच्छा इसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बता सकते हैं, चलो ये मैं इसको मिला रहा हूँ साथ, ठीक है, तीनों को मिला रहा हूँ, ला रेबा को अलग कर रहा हूँ, और मैं आपको आसानी के लिए ये कह रहा हूँ कि अल किताब भी कुछ है। अब मुझे बताओ इन दोनों का पेयर कैसे बनाऊं मैं, ये क्या है ग्रामर में। अल किताबो क्या है और ला रेबा क्या है फी। सर अल किताबु मजाफ ले है। गलत, ये अल जो जमील है, बताओ, शाबाश शाबाश, ये इस तरह का अल है। जो जमी। अच्छा ये सर सिफत मौसूफ। सिर्फ गलत इसमें गलत। नहीं 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 लो भाई चलो, चलो ये चलो बंद होने सना लगा। पीछे पीछे बोल रही है। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं अच्छा देखो, अल किताबो जो है ना, अल जो अल किताबो, इसको कहते हैं मुबतदा, जिसके बारे में ओ कुछ खबर खबर के बारे ओहो। में बताया जाए। हाय और जमील हाय पता है आपको, लारेबा भी आपको पता है, क्या है ये, हाय हाय। क्या है ये जमील और। सर किताब जो है ला रेबा खबर है, और जो शाबाश, किताब है वो मुब्तदा है। सही वेरी सही। नाइस। खबर लारेबा बताई फीही, जा रही है। खबर दी जा रही है कि इस किताब में कोई शक नहीं है। मौसम के बारे में, अल जो जमील, मौसम खूबसूरत है, इसको अलग किया गया है, तो खबर दी जा रही है, वेरी नाइस। चलो और आखिरी बात मैं बता दूं, ये बंद होने लगा है। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदन का मतलब है हिदायत है, लिल मुत्तकीन, लाम जिर ले का मतलब होता है के लिए, अलिफ लाम खास करने के लिए आया हुआ है, अलिफ गिर गया है कसरत इस्तेमाल की वजह से। अल मुत्तकीन, ये या नून जमा के लिए है, सारे मुत्तकीन परहेजगारों, तो परहेजगारों के लिए हिदायत है। अच्छा अब आप ये करेंगे, कल आपने ना आगे आयतें याद तैयार करनी है, आपने खुद तैयार करनी है, आपने, आपको मैंने बहुत सारी किताबें दी हैं, और चाहिए तो और देता हूँ मुझे। आपने तैयार करके आना है और सही सुनाना है, और ऐसे ना कहानियां नहीं सुनानी, टू द पॉइंट बात करो यार, ठीक है। सर इस एक आयत में ना ग्रामर के कोई 5 से 6 रूल लग गए हैं। अच्छा निको, ग्रामर नहीं चाहिए, अच्छा ग्रामर नहीं चाहिए, चलो ग्रामर को निकाल दो, मुझे ग्रामर से कोई गरज नहीं है। आप तर्जुमा, पेट तर्जुमा करेंगे और फिर उसके बाद बा मुहावरा करेंगे, बस ये चाहिए मुझे। यानी लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाल्लाह जी बताओगे सर। इसका मतलब तो ये है, लेकिन यहाँ ये है, और बस टू द पॉइंट बात करनी है, कहानियां नहीं सुनानी है आपने, ठीक है। चलो इंशाल्लाह, अल्लाह। और वो जो अभी मैं जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ उसको भी याद करके रखिएगा। आपने मेरे 20 मिनट देने हैं अपने होमवर्क को, बस ये पक्का हो गया हमारा, ठीक है, आज से अभी एक सर ये हफ्ता। कितना करके, ये सूरह अल बकरा कोई करके आना है। नहीं नहीं, एक दो आयतें पढ़ लो, बस पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ना हमने, हमें ग्रामर पे तवज्जो दो ज्यादा, ठीक है। चलो अस्सलाम जी वालेकुम, सर। कौन दो रहा है, खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।